Hello everyone, welcome back to Twina Commerce. Students, आज हम क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज़ बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग, है ना। सो पहले तो हम फर्स्ट 5 बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू मेक योर बेस इन दी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। और बिलीव मी, अगर आपने ये 5 टर्म्स प्रॉपरली समझ लिया तो अकाउंटेंसी का आधा फेयर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा आपको, है ना। क्योंकि पूरा अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है इन्हीं बेसिक कंसेप्ट पर बिल्ड हुआ है ना। तो आज की वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है एंड इसमें हम डेफिनेशंस समझेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे, डेली लाइफ कनेक्शंस बनाने की कोशिश करेंगे जैसे कि आप ज़्यादा प्रॉपरली याद रख सको एंड एग्ज़ाम टाइप्स क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो हर कंसेप्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, है ना। तो नोटबुक लेकर बैठिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैं ये वीडियो में देने वाली हूँ विच कैन बी हेल्पफुल टू यू व्हेन यू आर डूइंग स्टडीज़। सेल्फ स्टडीज़ जब आप कर रहे होंगे तब आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, है ना। सबसे पहले एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है एंटिटी, है ना। अगर आपने एंटिटी कॉन्सेप्ट समझ लिया ना स्टूडेंट, तो अकाउंटिंग का फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। तो जस्ट फोकस्ड ऑन व्हाट आई एम स्पीकिंग, ओके। सो एंटिटी का सिंपल मीनिंग होता है बिजनेस को ओनर से अलग माना जाता है ना। बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड सेपरेटली। बिजनेस जो भी है और ओनर जो भी है वो तो एक ही पर्सन का है ना। बट बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड सेपरेटली, है ना, इन अकाउंटेंसी, ओके। ये जो मैंने पीपीटी में लिखा हुआ है एंटिटी के रिगार्डिंग, दैट इज ऑल रिटन इन योर एनसीईआरटी बुक, है ना। तो वो मैंने पीपीटी में लिया है, ओके। अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैम बिजनेस तो ओनर का ही है, फिर अलग कैसे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको माइंड में आ रहा है। आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, दैट मीन्स यू आर वेरी फोकस्ड इन लर्निंग, है ना। आप फोकस्ड हो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन आ रहा है। तो रियल लाइफ में ओनर और बिजनेस कनेक्टेड होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने के टाइम पे दोनों को सेपरेटली ट्रीट किया जाता है ना। मान लो कि विवेक ने एक क्लोथ्स शॉप जो है वो स्टार्ट किया, है ना। तो उसने 2 lakhs इन्वेस्ट किया, फर्नीचर खरीदा, शॉप रेंट पे ली है ना। अब अकाउंटिंग क्या बोलेगी? तो अकाउंटिंग बोलेगी कि विवेक एक पर्सन है एंड विवेक की शॉप एक सेपरेट एंटिटी है ना। अब क्वेश्चन आता है कि एंटिटी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इमेजिन करो स्टूडेंट्स, अगर ओनर और बिजनेस को सेपरेट ना माने तो बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट कभी कैलकुलेट ही नहीं होगा, है ना। मान लो कि विवेक बिजनेस के पैसे से पिज़्ज़ा खा रहा है ना, पर्सनल शॉपिंग कर रहा है, मोबाइल रिचार्ज करा रहा है। तो अगर पर्सनल और बिजनेस एक्सपेंसेस मिक्स हो जाएंगे तो अकाउंटिंग कभी एक्यूरेट नहीं होगी, है ना। इसीलिए अकाउंटिंग कहती है कि बिजनेस अलग है एंड ओनर अलग है ना। अगर ओनर जो है वो बिजनेस से 5,000 पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है तो क्या होगा? तो हम उसको ड्राइंग बोलेंगे, है ना। बिजनेस रिकॉर्ड्स में सेपरेटली एंट्री करेंगे। जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना सब एक्सपेंसेस का, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, तो उसमें हम ड्राइंग नाम से वो रिकॉर्ड करेंगे वो पर्टिकुलर एंट्री को, है ना। ओनर ने क्या किया, उसके पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 बिजनेस से निकाले एंड यूज़ किए, तो हम क्या करेंगे, वो एंट्री को ड्राइंग बोलेंगे, है ना।
तो स्टूडेंट्स एक जल्दी से क्वेश्चन पूछती हूँ कि फॉर एग्जांपल अमन स्टार्टेड अ बेकरी बिजनेस एंड इन्वेस्टेड 1 lakhs, है ना। तो अमन एंड बिजनेस सेम है कि अमन एंड बिजनेस आर सेपरेट? तो आपको कमेंट में आंसर लिखना है एंटिटी के, कमेंट में लिखना है एंटिटी क्वेश्चन, एंड उसमें फिर आपको लिखना है ऑप्शन ए दैट इज अमन एंड बिजनेस आर सेम, ऑप्शन बी दैट इज अमन एंड बिजनेस आर सेपरेट। तो आप बी, आपका क्या आंसर है, ए है या बी है, वो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है ना। ओके, चलो तो क्विक रिवीजन कर देते हैं कि आपको क्या याद रखना है। एंटिटी मीन्स बिजनेस को ओनर से अलग माना जाता है इन दिस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पर्टिकुलरली। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन, है ना। तो सिंपल डेफिनेशन, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एनी बिजनेस एक्टिविटीज विच इवॉल्विंग मनी और मनी वैल्यू इज अ ट्रांजैक्शन इन द अकाउंटेंसी, है ना। सिंपल वर्ड्स में जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो वहाँ ट्रांजैक्शंस, उसको हम ट्रांजैक्शंस कहेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, है ना। बिजनेस ने 10 lakhs का फर्नीचर खरीदा, इज दिस ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स? यस, ऑब्वियसली इट इज़ अ ट्रांजैक्शन बिकॉज कि फर्नीचर हमने 10,000 का खरीदा, है ना। कस्टमर ने कैश दिए, कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर ने कुछ हमारे पास खरीदा तो हमको क्या दिया, कैश दिया। ऑब्वियसली इट इज़ अ ट्रांजैक्शन, यस इट इज़ अ ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स। ओके, फिर क्या हुआ कि आपने आपके एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की, है ना। तो ये ट्रांजैक्शन है, यस डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये ट्रांजैक्शन है ना, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मनी, है ना। और मैंने बोला ना जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है वहाँ वो सब ट्रांजैक्शंस होती है और उसको हमको रिकॉर्ड करना है ना। नॉन ट्रांजैक्शंस एग्जांपल्स देती हूँ, है ना। ओनर जो है वो मॉर्निंग वॉक पे जाता है ना। तो ये कोई ट्रांजैक्शन है? नो, क्योंकि बिजनेस मनी एक्टिविटी नहीं हो रही है ना। पर ओनर जो है वो मॉर्निंग में वॉक करने जा रहा है ना, और बिजनेस के ही फंड में से वो एक जूस पी रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन हुआ क्या, ड्राइंग। ड्राइंग के नाम पे एक एंट्री होगी, है ना। वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा पर वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमको, दैट इज अ सिंपल ट्रांजैक्शन, है ना। सो ट्रांजैक्शन जो भी है उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो याद रखो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन है कि नहीं है ना। वो ट्रांजैक्शन में अमाउंट होता है, मॉनिटरी अमाउंट होता है ना, डेट होती है और फिनेंशियल इफेक्ट होती है ना। ओके, मान लो एक रियल लाइफ स्टोरी सोचो, मतलब इमेजिन करो, मान लो कि आपकी स्टेशनरी शॉप है, आपने पेन परचेज किया, कस्टमर को गुड्स बेचे, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, तो ये सब क्या है, दिस ऑल आर द ट्रांजैक्शंस बिकॉज मनी इज इन्वॉल्व इन दिस, है ना। नाउ ट्रांजैक्शंस जो होता है वो दो तरीके का होता है, दैट इज कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, है ना। तो कैश ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जो इमीडिएटली पेमेंट हो जाए, है ना। आपने कैश से गुड खरीदा तो तुरंत ही आपने कैश दे दिया, आपने कुछ सेल किया अपने बिजनेस से तो आपको तुरंत ही कैश मिल गया सामने कस्टमर से, तो दैट इज कॉल्ड दी कैश ट्रांजैक्शंस। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स? तो जब पेमेंट बाद में होगा, है ना, आप कुछ सेल कर रहे हो आपकी सर्विस या कोई प्रोडक्ट और सामने वाला बोल रहा है आपको कि थोड़े दिन के बाद में पेमेंट करूँगा, है ना, तो दैट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आपने कुछ परचेज किया आपके बिजनेस के लिए, है ना, स्टॉक परचेज किया और आप बोल रहे हो कि आफ्टर फ्यू मंथ्स आई विल पे फॉर दिस स्टॉक, तो दैट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल बोलूँगी और आपको बताना है कि वो ट्रांजैक्शन है
या नहीं है ना, आपको खुद को ही बताना है जब आप वीडियो देख रहे होंगे ना, तो यू हैव टू टॉक विथ योर सेल्फ. पेड रेंट, वॉचिंग मूवी, परचेज्ड स्टॉक. अब सोचो कि इसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन है और कौन सा ट्रांजैक्शन नहीं है ना. पेड रेंट है तो ऑब्वियसली इट इज ट्रांजैक्शन. वॉचिंग मूवी, नॉट एट ऑल, इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज अ पर्सनल थिंग द ओनर इज डूइंग, राइट. परचेज स्टॉक, yes it is transaction, obviously it involves money, है ना. स्टूडेंट सोचते हैं कि सिर्फ कैश वाले इवेंट्स ही ट्रांजेक्शन्स होते हैं, पर दैट इज़ वेरी रॉन्ग, गलत सोचते हैं. क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स ही होते हैं, है ना. तो ट्रांजेक्शन्स का मतलब है मनी रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी. बिजनेस एक्टिविटी, मैंने बोला कि जब ओनर खुद के पर्सनल यूज़ के लिए पैसे लेता है तो वो ट्रांजेक्शन तो हुआ, पर बिजनेस रिलेटेड नहीं है वो, है ना. बट बिजनेस के पैसे में से लिया है तो ड्रॉइंग एंट्री आएगी, है ना. तो ये कन्फ्यूज़न मत करना. कोई बात नहीं, वो तो मैं आगे जब आपको एंट्री करना सिखाऊंगी तब ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी. अभी के लिए इतना आप समझो, है ना. ओके, द नेक्स्ट इज असेट्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. असेट्स क्या है वो आपको पता ही होना चाहिए, है ना. इट इज़ अ बेस ऑफ अकाउंटिंग, है ना. सो असेट्स का सिंपल मीनिंग क्या होता है? बिजनेस की वैल्यूएबल चीज़ें. बिजनेस की वैल्यूएबल चीज़ें, जो चीज़ें बिजनेस ओन करता है और फ्यूचर में बेनिफिट देता है, उन्हें हम एसेट्स बोलते हैं, है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी के पास हमारे बिजनेस में कैश है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कंप्यूटर्स है, स्टॉक्स है, तो ये सब क्या है? असेट्स है. क्यों? क्योंकि ये बिजनेस ओन करता है और फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा इससे आपको, है ना. सो मान लो कि आपकी बेकरी शॉप है ना. तो आपके पास ओवन है, रेफ्रिजरेटर है, कैश काउंटर है, चेयर है, स्टॉक है, तो ये सब आपकी असेट्स है ना. राइट. नाउ इफ आपकी रेफ्रिजरेटर की ही शॉप है तो रेफ्रिजरेटर फिर आपका क्या बन जाएगा? स्टॉक बन जाएगा, है ना. ओके, सो वाई एसेट्स इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज कि बिजनेस बिना एसेट्स के तो रन ही नहीं हो सकता, है ना. नाउ स्टूडेंट्स, assets are of two types, that is current assets and the fixed assets. Okay, तो current assets क्या है? जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती है ना. कैश, डेप्टर्स, स्टॉक्स. डेप्टर्स जो है आपके वो भी मतलब इनडायरेक्टली तो वो भी आपकी असेट्स ही है ना, क्योंकि इट्स योर मनी, राइट. फिक्स असेट्स जो है वो लॉन्ग टर्म में यूज़ के लिए होती है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, है ना. तो जैसे मोबाइल गेम में वेपन्स और टूल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, वैसे बिजनेस में एसेट्स इम्पॉर्टेंट होती है ना. अगर बिजनेस के पास कैश नहीं, फर्नीचर नहीं, मशीनरी नहीं, तो बिजनेस काम कैसे करेगा, राइट. तो एसेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस. ओके, नाउ मैं तीन चीज़ें बताऊंगी आपको, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो असेट्स है या नहीं, है ना. कैश, फर्नीचर, सैलरी पेएबल. तो स्टूडेंट सोचो, कैश क्या है? ऑब्वियसली इट इज़ एन असेट्स. फर्नीचर, लॉन्ग टर्म असेट्स, राइट. सैलरी पेएबल, नॉट एट ऑल असेट्स. आपको सैलरी पे करना है, दैट इज़ नॉट योर असेट्स, राइट. आपको तो पे करना है ना. तो स्टूडेंट्स लायबिलिटीज़ और असेट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो सिंपल ट्रिक, असेट्स बिजनेस ओन करता है उतना आपको याद रखना है ना. तो क्या आपको याद रखना है? असेट्स इक्वल्स टू वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन बाय द बिजनेस, है ना. द नेक्स्ट इज लायबिलिटीज, है ना.
तो लायबिलिटीज़ का मीनिंग क्या होता है कि बिजनेस की ऑब्लिगेशंस या ड्यूज, है ना। जो अमाउंट बिजनेस को जो अमाउंट बिजनेस को फ्यूचर में पे करना है वो लायबिलिटीज़ होती है बिजनेस की, है ना। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल। मान लो कि बिजनेस ने बैंक से 5 लाख लोन लिया है, तो क्या बिजनेस को फ्यूचर में वो पैसे वापस देने पड़ेंगे? ऑब्वियसली यस, देने पड़ेंगे ना। तो ये लायबिलिटी हुई बिजनेस की, है ना। सो असेट्स इक्वल्स टू बिजनेस ओन्स, है ना, और लायबिलिटी इक्वल्स टू बिजनेस ओव्स। बिजनेस को वो देना है ना, वापस देना पड़ेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आप सबको पता होगा कि मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, वॉशिंग मशीन है, कुछ भी है, तो क्या होगा कि आपने ईएमआई पे लिया है कुछ चीज़ें, तो फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट। तो ये लायबिलिटी जैसा कंसेप्ट है ना, कि वो आपकी लायबिलिटी हुई। तो वैसे ही बिजनेस में जो भी फ्यूचर में देना है, ड्यूज है, देने का बाकी है, दैट इज द लायबिलिटी, है ना। ओके, अब एक क्वेश्चन करूंगी मैं आपको, तो आपको खुद को ही आंसर देना है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल अनपेड है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आपकी शॉप का, बिजनेस का, दैट इज अनपेड, है ना। तो ये एसेट हुआ या लायबिलिटी हुई बच्चों? तो करेक्ट आंसर इज लायबिलिटी। ऑब्वियसली यू हैव टू पेड, है ना, आपको पे करना है। अनपेड है तो दैट इज अ लायबिलिटी। अब स्टूडेंट्स, दूसरा एक है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि लायबिलिटीज बैड थिंग होती है ना। नॉट ऑलवेज, बट रिमेंबर, कभी कभी लोन लेने से बिजनेस ग्रो भी करता है ना। तो लायबिलिटीज आर नॉट ऑलवेज बैड, ओके। तो लायबिलिटी इक्वल्स टू अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेसेस, ऐसे याद रखना है आपको स्टूडेंट्स, ओके। ओके, देन द नेक्स्ट इज कैपिटल, ओके। सो कैपिटल मीन्स ओनर का इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, है ना। ओनर जो पैसा या गुड्स बिजनेस में लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं, है ना। मान लो कि प्रिया ने बुटीक स्टार्ट किया है, तो 2 लाख कैश इन्वेस्ट किया है और सिलाई मशीन लगाई है ना। तो ये दोनों कैपिटल का पार्ट है। बिजनेस जब स्टार्ट किया तब जो भी ओनर थी प्रिया, उसने क्या क्या 2 लाख लगाया, इन्वेस्ट किया, सिलाई मशीन उसमें लाई, तो ये सब क्या है, पार्ट ऑफ कैपिटल। तो अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी भी होती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस और पर्टिकुलर ओनर जो है वो अलग है ना। तो क्योंकि बिजनेस ओनर को ये अमाउंट फ्यूचर में रिटर्न करेगा, है ना। जो 2 लाख वो लाई, मशीनरी लाई, तो वो जो भी एक्सपेंसेस हुआ वो इन्वेस्टमेंट था ओनर का, तो बिजनेस में वो एंट्री कैपिटल में गई। तो दैट कैपिटल इज द लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस को वो प्रिया को वापस करना है ना। सो कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, है ना, ओके। एक एग्जांपल देखते हैं। असेट्स 8 लाख की है, लायबिलिटीज 3 लाख की है ना। तो इसमें कैपिटल क्या हुआ? कैपिटल इज ऑफ 5 लाख। ये सब हम जब पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा पता चलेगा, है ना। अभी आपको ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन नहीं पता चलेगा, सो नॉट टू वरी। हम जब डिटेल में कैलकुलेशंस करेंगे, एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू, सो यू दैट एट दैट टाइम यू विल कम टू नो, है ना। ओके, सो आज हमने क्या सीखा? वी लर्न द एंटिटी, ट्रांजेक्शन्स, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो सिंपल वे में कैसे याद रखना है? एंटिटी दैट मीन्स बिजनेस ओनर से सेपरेट है, ट्रांजेक्शन दैट मीन्स money related activities, assets that is valuable resource of business, liabilities मतलब amount payable by the business, and capital is the owner investment.
तो स्टूडेंट्स आज हमने अकाउंटेंसी के फर्स्ट 5 टर्म्स डिटेल में समझे हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं विद द टर्म्स ऑफ फॉर सेल्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट इन डिटेल, है ना। थैंक यू।